श्रद्धेय महानुभावों, जैसा कि कहा गया कि अन्नप्राशन संस्कार में इन रसों का बड़ा महत्व है और ये 10 प्रकार के रस हैं। ये धेनु के रूप में कहे गए हैं, जहाँ हमें जीवन की प्राप्ति होती है, स्मरण शक्ति की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, जीवनीय तत्वों की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा हम अपने जीवन का उन्मूलन करते हैं, अपने जीवन का विकास करते हैं। और इस धेनु की उपेक्षा करके हम कभी भी अपने जीवन को समृद्ध नहीं कर सकते। इसलिए कहा कि भाई, जो भी हमारे जीवन के अंदर उपएति, जो कुछ भी प्राप्ति है, जीवन के तत्व, जीवनीय तत्व से जो हम आगे संवर्धित होते हैं, वो धेनु के कारण है। और हमारी वाणी हो या सरस्वती की शक्ति हो, जिह्वा की शक्ति हो, वह रसमय शक्ति सरस्वती है, वेद की वाणी है, वो सब के सब इसी रस से संचालित है। और यदि हमारे जीवन में रस है, हमारे जीवन में धेनु है, तो निश्चित रूप से हम वचन के धनिक हो सकते हैं। कहा कि ये कहाँ से दुहाना, कहाँ से इसको दूहते हैं? तो एक तो हम अपनी गौ माता से प्राप्त करते हैं। दूसरा कहा कि भाई ईस ऊर्जम, इस अन्न को कहते हैं, अन्न के माध्यम से भी हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। ऊर्जा में ऊर्ज बल प्राणने धातु है। और इसके अंदर हम ऊर्जा जब बनाएंगे, अज प्रत्यय लक्कर टाप करके ऊर्जा शब्द बन जाने पर इसका अर्थ हो गया कि हम अपने जीवन के अंदर ऊर्जा को लेकर ऊर्जयति, आगे उड़ जाएंगे, ऊर्जन हो जाएगा, हमारे जीवन का विकास हो जाएगा और हम इस ऊर्जा से ही अपने आगे को बढ़ने में समर्थ होंगे। इस ऊर्जा का प्रयोग विज्ञान में भी किया जाता है और वहाँ कहा जाता है कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है। तो कार्य करने की क्षमता ऊर्जा जो है वो कहाँ से प्राप्त होगी? ये धेनु के द्वारा प्राप्त है। ये 10 धेनु है और इस 10 धेनु के माध्यम से, इस अन्न के माध्यम से ही हम ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। ये ऊर्जा कैसा हो? तो कहा कि भाई मंद्र हो, मदि धातु है और मदि का मतलब मंदते, मंद्र या मंद्रम, ऊर्जम मंद्रम। ये ऊर्जा कैसे हो? तो मोद वाला हो, आनंद वाला। उन चीज़ों का सेवन करना है जिन चीज़ों के सेवन से हमारे जीवन में मोद हो, आनंद हो, प्रसन्नता हो, सात्विकता हो। माता को माता समझे, पिता को पिता समझे, भाई को भाई समझे, नाते रिश्तेदारों को सही तरीके से कर्तव्य के द्वारा समझने की शक्ति पैदा हो। वो मंद्र ऊर्जा और मंद्र ईश है। वह अन्न सेवन नहीं करना है जिसके सेवन करने से, जिस रस के सेवन करने से हम माता पिता भाई बहन को भूल जाएं और उनके सही व्यवहार को न समझ पाएं और हम अंड बंड व्यवहार करना शुरू कर दें, अमर्यादित व्यवहार शुरू कर दें। वो ऊर्जा नहीं है, वो मंत्र ऊर्जा नहीं है, मोद वाला ऊर्जा नहीं है, आनंद वाला ऊर्जा नहीं है। तो जो आनंद वाला ऊर्जा नहीं है उसका हमको सेवन नहीं करना है। इसलिए साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि ऊर्जा तो मिले, अन्न की ऊर्जा तो मिले, सात्विक अन्न की ऊर्जा मिले, मोद वाला ऊर्जा मिले, प्रसन्नता वाला ऊर्जा मिले, तब न हम लोग सही तरीके से अपने जीवन के लक्ष्य को ठीक प्रकार से आगे ले जा सकते हैं और गुणगान कर सकते हैं। बड़े बुजुर्गों का गुणगान करते हुए, माता पिता का गुणगान करते हुए, परम तत्व का गुणगान करते हुए, संसार में जितने भी तत्व हैं, जिन तत्वों से हम सुरक्षित हैं, उनका गुणगान करते हुए, अन्न खाते समय में, भोजन ग्रहण करते समय में अन्नपते मंत्र का प्रयोग करते हुए कि यह अन्न सबको मिले, यह ऊर्जा सबको मिले, यह शक्ति सबको मिले, तब हमें मिले। केवल अपने स्वार्थ की बातें न करके हम परमार्थ की बात करते हुए अपने स्वार्थ की बात करें और परमार्थ में स्वार्थ को समझें, अपने स्वार्थ में परमार्थ को न समझें। अपने शरीर को चलाने के लिए स्वार्थ, अपना जो उद्देश्य है उसके लिए परम अर्थ में जाना है और समाज के हर लोगों के द्वारा हमें हर प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं और हमें कहीं से अन्न की प्राप्ति होती है, कहीं से गेहूं की प्राप्ति होती है, कहीं से चना की प्राप्ति होती है, कहीं से वस्त्र की प्राप्ति होती है, कहीं से शिक्षा की प्राप्ति होती है। अतः हर व्यक्ति के प्रति हमारा आपका जीवन हर प्रकार से संलग्नित होगा, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे।